Hello everyone, welcome back to KK Social Studies. Delhi Sultanate, DAV Class 7, Governance during the Sultanate period. Administration, Prasasan. The Sultan dominated the central administration. It means Sultan was head of the state. He also acted as the chief executive and highest court of appeal. Means he was head of the executive and judiciary. He appointed many ministers to run the administration. प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल दीवाने वजारत. ओके, द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वाज वजीर. Okay, he look after the finance as well as entire administration. दीवाने वजारत, दीवाने अर्ज, दीवाने अर्ज. He was the head of military administration and organized military. सेनापति थे ये, जैसे प्रेजेंट डे में डिफेंस मिनिस्टर होते हैं वैसे ही थे ये सेनापति. दीवाने इंसा, ये संचार मंत्री थे. कम्युनिकेशन मिनिस्टर्स, ये क्या करते थे, प्रोविंस के गवर्नर और इंडिपेंडेंट स्टेट्स के साथ पत्राचार करते थे. चीफ वरीद, ये स्पाई के हेड थे, गुप्तचर विभाग के हेड. इन्हें कान और आंख सुल्तान का कहा जाता था. क्वाजी उल कज़ात, ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के, जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं ना, वैसे ही ये थे. ठीक है. वकील आदर, ये सुल्तान के पर्सनल कंफर्ट और उनकी फैमिली का पर्सनल कंफर्ट देते थे कि सुल्तान क्या खाना खाएंगे, कौन से उनके लिए कपड़े चूज करना, सोने उन्ने की व्यवस्था करना, ये सारे पर्सनल कंफर्ट को देखते थे. ये कुछ और प्रॉपर रिकॉर्ड उसका मेंटेन रखते थे ये. नेक्स्ट है सोसाइटी. No doubt, Indian society was at that time divided into two classes, Hindu and Muslims. Muslims were ruling class is Islamic state. जहाँ भी इस्लामिक स्टेट था, मुस्लिम रूलिंग क्लास थे. बट मुस्लिम भी दो पार्ट्स में, दो सेक्ट में, दो भागों में डिवाइडेड थे, शिया और सुन्नी. आज भी है. ओके, द मुस्लिम्स enjoy high economic position. मीन्स मुस्लिम उस वक्त रिच थे, चूंकि वो टैक्सेशन लेते थे ना, इस कारण टैक्स से इनको इनकम थी, साथ साथ हायर पोजीशन एंजॉय करते थे, तो नतीजा वो प्रोस्पेरस थे. एडमिनिस्ट्रेशन में हायर पोजीशन एंजॉय करते. फिरोज शाह तुगलक के समय 1,80,000 स्लेव था. एक स्लेव डिपार्टमेंट ही उन्होंने अलग खोल के रखा था. लेकिन द कंडीशन वाज ऑफ वुमेन वाज नॉट गुड एट दैट टाइम, बिकॉज मैनी मुस्लिम केप्ट मोर देन वन वाइफ. एक से अधिक शादी ज्यादातर मुस्लिम करते थे. तो ऐसी स्थिति में महिलाओं को सम्मान की कमी थी. मुस्लिम महिलाएं तो रीमैरिज कर सकती थी, बट हिंदू को रीमैरिज अलाउड नहीं था. साथ साथ हिंदू जो हैं
लार्ज पॉपुलेशन थे लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड थे। मैंने पहले ही आपको समझाया ना, क्योंकि ये ज़्यादातर इनकम का पार्ट टैक्स में चुका देते थे, तो ये कहाँ से प्रोस्पेरस रहेंगे। और इन्हें हायर पोजीशन भी नहीं प्राप्त था। हिंदू सोसाइटी की कुछ कमियां हैं, वो कास्ट सिस्टम था। हिंदू सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम। लोअर कास्ट क्लासेस जो हैं एक्सप्लॉइटेड बाय द हायर क्लासेस, ठीक है, शोषण होता था। और यह जो है इन्वर्जन का सबसे बड़ा कारण बना। जो लोअर कास्ट हिंदू थे वो कन्वर्ट हो गए इस्लाम में। और इसके साथ साथ हिंदू सोसाइटी में सोशल कुछ इविल्स थी, सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो रीमैरिज, फीमेल एजुकेशन। फीमेल एजुकेशन तो खैर एक बहुत बड़ा इशू था उस टाइम। गवर्नमेंट जो सल्तनत पीरियड के गवर्नमेंट थे बहुत ज़्यादा फीमेल एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते थे। इंटर कास्ट मैरिज वाज नॉट अलाउड। ये सब कारणों के कारण हिंदू सोसाइटी पिछड़ी हुई थी। इकोनॉमी, मोस्ट ऑफ द पीपुल वे आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। ज़्यादातर इंगेज एग्रीकल्चर थे। आज भी 58% होल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज डिपेंड अपॉन एग्रीकल्चर। 58% आज भी डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर जो था वह रेंट पर बेस्ड था, ठीक है। दूसरे पर्पसेस भी थे इरिगेशन के, जैसे कैनाल और वेल्स, कुआं और नहरें। फिरोज शाह बहुत सारा कैनाल कंस्ट्रक्ट करवाया था ताकि एग्रीकल्चर को हेल्प किया जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी फार्मर की पोजीशन, उनका जीवन गरीबी में ही गुजरता था, दयनीय था। मेन इंडस्ट्रीज उस वक्त स्पाइनिंग, वीविंग, शुगर प्रोडक्शन, हैंडीक्राफ्ट, पोएट्री, ज्वेलरी मेकिंग, ये सारे थे। सम ऑफ द सुल्तान पेट्रोनाइज आर्ट एंड क्राफ्ट। दे हैड देयर ओन कारखानास। कुछ सुल्तान पेट्रोनाइज करते थे आर्ट एंड क्राफ्ट को। उनके यहाँ कारखानास भी थे जहाँ लग्जरी गुड मैन्युफैक्चर्स होते थे फॉर रॉयल फैमिली। इंडिया हैड ए flourishing internal and foreign trades which was carried by both sea and land। दोनों माध्यमों से ट्रेड होती थी। और ट्रेड एक्सपोर्टेड क्या होता था? राइस, स्पाइसेस, इंडिगो, सिल्क, टेक्सटाइल, सैंडलवुड। इंपोर्ट क्या होता था? घोड़े, अरबी नस्ल के घोड़े मंगवाए जाते थे। हाई ग्रेड टेक्सटाइल, ग्लासवेयर, रॉ सिल्क, ये सब रॉ सिल्क चाइना वगैरह से मंगाया जाता था। रिलीजन, ड्यूरिंग दिस पीरियड मुस्लिम वाज डोमिनेटेड रिलीजन। मुस्लिम डोमिनेट कर रहे थे। इट वाज फॉलोड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपुल, सॉरी, ड्यूरिंग दिस पीरियड हिंदुज्म वाज डोमिनेटेड रिलीजन। हिंदुज्म डोमिनेट कर रहे थे और यह मेजर पॉपुलेशन का जो पार्ट था वो हिंदू था। हिंदू दो सेक्ट को मानते थे, वैष्णविज्म, शैविज्म। उसके साथ साथ जैनिज्म और बौद्धिज्म भी यहां था। इस्लाम वेयर मेनली ब्राउट टू इंडिया बाय द मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरीज। बाहर से जो लोग आए तुर्क, उनके द्वारा इस्लाम भारत लाया गया। दे बिलीव इन वन गॉड।
उनका विश्वास एक गॉड पर था। Whereas Hindu worships many God. हिंदुज़म में बहुत सारे गॉड्स होते हैं। Sufism and Bhaktism movement also started during this period. इस वक्त सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट भी स्टार्टेड थे। एक्चुअली सूफिज्म एंड भक्ति मूवमेंट तो 7th सेंचुरी के बाद से ही स्टार्ट हो गया था। एक भगवान ईश्वर को पूजने की, भक्ति के माध्यम से मोक्ष खोजने का प्रयास। मोक्ष मीन्स व्हाट चिल्ड्रेन? रीबर्थ से मुक्ति। जैसे बार बार जन्म लेते हैं ना, तो डिफरेंट फिलोसफर्स डिफरेंट बात कह के गए हैं। कुछ का कहना है कि अच्छे कर्मों से मोक्ष मिलती है, कुछ का कहना है भक्ति से मिलती है, ओके, कुछ का कहना है ज्ञान से मिलती है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स ड्यूरिंग दिस पीरियड, खड़ी बोली एंड ब्रजभाषा become the literary language as prose and poetry was written in these language, खड़ी बोली और ब्रजभाषा। On the other hand, Muslim use a mixture of Persian and Arabic in their court. पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज यूज किया जाता था उस समय कोर्ट में। हिस्टोरिकल लिटरेचर वाज एन इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ दैट टाइम। उस वक्त हिस्टोरिकल लिटरेचर लिखने का चलन था। जियाउद्दीन बर्नी, द फेमस हिस्टोरियन, रोट तारीख फिरोज शाही। अमीर खुसरो was well-known literary genius of this period. He was not only an outstanding poet but also a music composer and historian. अमीर खुसरो भी म्यूजिक कंपोजर और हिस्टोरियन थे। सितार का आविष्कार इन्होंने किया था, एक इंस्ट्रूमेंट है बजाने का। The local language like Bengali, Gujarati were used in many parts of the Sultanate. Bhakti and Sufi saint use local language for their preaching. जो सूफी सेंट थे और जो भक्ति मूवमेंट के सेंट थे वो लोकल लैंग्वेज यूज करते थे। उर्दू ऑल्सो डेवलप ड्यूरिंग दिस पीरियड। उर्दू लैंग्वेज भी इस पीरियड में डेवलप हुआ। और उर्दू लैंग्वेज क्या है? मिक्सचर ऑफ टर्कीज एंड हिंदी। Many Indian classic were also translated in Persian, Turkish and other language. जो पुराने किताबें थी, टेक्स्ट थी, उनका ट्रांसलेशन हुआ है पर्शियन, टर्कीज लैंग्वेज में। आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग सल्तनत पीरियड, a new style of architecture developed with the help of Indian craftsmen. This is known as Indo-Islamic architecture. Its impact is clearly visible in the monuments of that period. The earliest example of this architecture are कुतुब मीनार। आप इस पीरियड में सबसे अर्लीस्ट पहला आर्किटेक्चर देख सकते हैं, कुतुब मस्जिद, Quat-ul-Islam Mosque and Qutub Minar in Delhi. They were constructed by Qutubuddin Aibak, the first Sultan of Delhi Sultanate. बाद में कुतुब मीनार को इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। Alauddin Khilji extended the Quat-ul-Islam Mosque and built Alai Darwaza near it. उसी मॉस्क्यू के पास अलाई दरवाजा अलाउद्दीन ने
बनवाया। इम्प्रेसिव गेटवे था। अलाई दरवाजा आप देख सकते हैं, कुतुब मीनार आप देख सकते हैं पिक्चर में। खिलजी wanted to build a minar in front of Qutub Minar, which was to be double of its height. But he could not fulfill his dream as he died at a young age. This complete minar can be seen, incomplete minar can be seen even today. आज भी हम देख सकते हैं कुतुब मीनार के पास खिलजी चाहते थे इससे बड़ा और बनवाएं, मीनार बनवाएं, लेकिन उनकी मौत थोड़ी जल्दी हो गई। आप जानते हो कि दिल्ली सल्तनत में खिलजी ही डायनेस्टी सबसे कम दिन, सबसे कम समय रूलिंग की है। नेक्स्ट, तुगलक फाउंडेड मेनी न्यू सिटीज, कोटला, फिरोजाबाद, तुगलकाबाद, etc. The famous monument of Tughlaq is the Ghiyasuddin Tughlaq tombs. गियासुद्दीन के तुगलक के जो टॉम्ब्स हैं वो फेमस हैं। It is octagon, 8 side in shape. It is in front of Tughlaqabad Fort in South Delhi of Mehrauli Okhla, near मेहराउली बदारपुर रोड के पास तुगलक के टॉम्ब्स हैं, फिरोज शाह तुगलक का। लोधी रोड्स एंड लोधी गार्डन्स, ये दोनों जो है दिल्ली में लोधीज के द्वारा बनाया गया था। चिल्ड्रेन, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ओके, इक्ताज को प्रोविंसेस कहते हैं। जाजिया ए टैक्स पेड बाय द नॉन मुस्लिम टू लिव इन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक स्टेट में रहने के लिए हिंदुओं से जो टैक्स, नॉन मुस्लिम से जो टैक्स लिया जाता था उसे जजिया कहते हैं। मामलुक्स, अर्ली रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। ओके, टॉम अब ब्यूरियल प्लेसेस था, जहां कब्रगाह जिसको कहते हैं। उलेमास, स्कॉलर ऑफ इस्लामिक लर्निंग who were generally orthodox in their outlook, जो ज़्यादातर उलेमास कौन होते थे, जो इस्लामिक धर्मशास्त्र का ज्ञान रखते थे और वो आउटलुक में रूढ़िवादी थे। काउंटरफिट, फेक, नकल। डैग, स्टाम्प। हुलिया, फिजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ ए पर्सन। हुलिया, ये सारी कुछ कीवर्ड्स हैं, आपको याद रखना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग, watching and supporting me.